पायलट और अशोक गहलोत के एकजुट होने का मैसेज दिया हो, लेकिन पायलट समर्थित विधायकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। पायलट समर्थित विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा आज फिर से विधानसभा के बाहर एससी, एसटी और माइनॉरिटी विधायकों की उपेक्षा का आरोप उन्होंने लगाया। मीणा तो यहां तक कह गए कि हमने इसके लिए राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा है और हमारी समस्याओं का हल नहीं निकला तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। विधानसभा में बोलने की आजादी देने में पक्षपात का जो आरोप कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने लगाया है, उसके बाद उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। मीणा पार्टी की कई नीतियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विधायकों को लैपटॉप देने पर भारी भरकम खर्च किया जा सकता है, जबकि कई विधायकों को लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, लेकिन सदन में माइक नहीं लगवाया जा सकता। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त देने की गुहार लगाते हुए मीणा ने सुनवाई नहीं होने पर पार्टी छोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। सत्ता पक्ष के विधायक हैं और हम अपनी बात विधानसभा में नहीं रख सकते, उसके लिए माइक की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा में ही हमारे साथ, हमारे एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसका मैसेज सरकार की संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी की लोगों की जनसुनवाई कहाँ हो पाएगी जब हमारी जनसुनवाई यही नहीं हो रही है, हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जब सत्ताधारी विधायक ही विपक्ष का काम करने लगे तो विपक्ष पूरे घटनाक्रम को सदन का आंतरिक मामला बताने से ज्यादा करे भी तो क्या करे। देखिए, तो कोरोना के कारण सदन का आंतरिक मामला था, स्पीकर को व्यवस्था देनी थी। अब उसमें यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो उस पर मुझे लगता है जब सवाल उठाया है तो उसका समाधान भी होगा। गुट विशेष के विधायकों को अपमानित करने के लिए उनके सीट उपलब्ध नहीं कराएगी और जिस तरीके से इस विधानसभा के अंदर एक माननीय विधायक ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सरकार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों की आवाज़ को भी दबाने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के कई विधायक अपमान का घूंट पीकर भी चुप बैठे हैं, आने वाले समय के अंदर एक नई राजनीतिक हलचल शुरुआत होने की संभावना है। इसी मामले में पायलट समर्थित विधायक मुरारी लाल मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी ने भी एससी, एसटी, माइनॉरिटी के विधायकों की उपेक्षा करने का आरोप सरकार पर लगाया है। वो क्या बोल के गए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने भी आज स्टेटमेंट पढ़ा था तो कि हमारे सचेतक जी ने बोला था कि एसटी, एससी, माइनर कम्युनिटी कांग्रेस की बैकबोन है और मैं समझता हूँ ये महसूस कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस की बैकबोन को विधानसभा के अंदर भी, पार्टी स्तर पे भी और सरकारी स्तर पर भी कमज़ोर किया जा रहा है। देखिए, जब तक कोई चीज़ उठती नहीं है उससे पता नहीं लगता। अभी मैं भी कल से जब विधानसभा था, अभी भी सुबह में विधानसभा देख के आया, तो वास्तव में बहुतायत जो संख्या है, जिन लोगों के पास 50 लोग जो सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, जिनके पास माइक की व्यवस्था नहीं है, उसमें से अधिकांश एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हैं। पार्टी को परिवार बता रही कांग्रेस का कहना है कि परिवार में ऐसी खटपट आम बात है, लेकिन परिवार के सदस्यों को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। कांग्रेस के सब नेता सबसे मिलते हैं, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि कहीं पर भी किसी की कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, अजय माकन जी और पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सब जगह सबके साथ है और हम सब विधायकों का सम्मान करते हैं, सब हमारे साथियों का सम्मान करते हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आवाज़ दबाई जा रही है तो ये बात बाहर आई क्यों? कांग्रेस पार्टी में किसी की आवाज़ नहीं दबाई जाती, अपनी जो बात है, पर हर बात रखने का एक फोरम होता है, एक तरीका होता है। हर किसी को एब्सोल्यूट स्पेस नहीं मिलती है। व्यवस्थाओं के अंदर किसी को कुछ जिम्मेवारी मिलती है, किसी को कोई स्थान मिलता है, तो वो जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर रहकर हम लोगों को कार्य करना चाहिए। कांग्रेसी विधायकों का पार्टी से नाराज होना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है, वो भी तब जबकि पार्टी को 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ना है। भरत राज के साथ शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।